मुर्शद सोना पा कमाल अकदा तारा दिल दा चैन पंज नारे पंज तनी सवाला किनारा चलना नहीं चाहिए तमामी हजरात बावाज़े बुलंद आकर दो जहां की बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफा है मदहा खाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पर करम है कि जहां पर उसके प्यारे हबीब का जिक्र हो रहा है वहां पर हम इकट्ठे हैं। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है कि जहां पर आका दो जहां की आले पाक का जिक्र हो रहा है वहां पर हम इकट्ठे हैं। आज शबान मुअज़्ज़म की वो 15वीं शब है, वो शबे बारात की रात जो तकदीरें बदलने वाली रात है, रहमतों नेमतों वाली रात है, तौबा वाली रात है, मांगने वाली रात है, निजात वाली रात है, दोज़ख से निजात वाली रात है। और हमारी क्या खुशबख्ती है कि इस निजात वाली रात के अंदर हम अपने पीर मुर्शिद के दर पे हाजिर हैं। इस निजात वाली रात के अंदर हम जिक्र भी कर रहे हैं तो जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो निजात का जरिया है ना वो आका दो जहां है। हमारे निजात का जो जरिया है वो मौला शेर खुदा है। हमारे निजात का जो जरिया है खातून जन्नत है। हमारे निजात का जो जरिया है इमाम हसन है। हमारे निजात का जो जरिया है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अरे हमारे निजात का जो जरिया है वो किबला अमीर मिल्लत है। हमारे निजात का जो जरिया है वो किबला शाह चराग है। हमारे निजात का जो जरिया है वो किबला शाह जमत है। अरे हमारे निजात का जो जरिया है वो सैयदा बतूले चराग है। अरे हमारे निजात का जो जरिया है वो शहजादी चिरागुल औलिया सैयदा हलीमा चराग है। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इन आले पाक से हमें निस्बत हासिल है। हम किनके मांगते हैं? कौन है जो यहाँ पे खातून जन्नत का मांगता बैठा है? माशाल्लाह से खातून जन्नत के मांगते बैठे हैं। ये पूरी कायनात ही जो खैरात खाती है खातून जन्नत की ही खाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि हम उनके घर का ही खाते हैं, उन्हीं का ही गाते हैं। एक दफा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन की कुछ तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए। हसनैन करीमैन कुछ बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो मौला अली शेर खुदा ने और खातून जन्नत ने एक नजर के तौर पे कि आपको शिफा अता हो जाए, सेहतयाब हो जाए, एक नजर मान ली कि हम 3 दिन के रोजे रखेंगे कि अल्लाह करीम इनको सेहतयाब कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन को सेहतयाबी अता फरमा दी। आप सेहतयाब हो गए तो मौला अली शेर खुदा ने और खातून जन्नत ने जो नजर मानी थी ना 3 दिन रोजे की, तो आप रोजा रखते हैं। खातून जन्नत सलाम अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम आप पहला रोजा रखते हैं। देखिए इस दर से किस तरह मिलता है, और जिस तरह मिलता है कहीं से नहीं मिलता, और जिस अंदाज में मिलता है ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता। तो मौला अली शेर खुदा ने और खातून जन्नत ने रोजा रखा। इफ्तार का वक्त होता है, घर में खाने के लिए कुछ ना फाका था, घर में खाने के लिए कुछ ना था। हर चीज तो मामा में उतार देते थे, हर चीज तो उम्मत में दे देते थे, खाने के लिए कुछ ना था। मौला अली शेर खुदा कहीं से कुछ उधार लेते हैं और खाने के लिए कुछ जो लेकर आते हैं और खातून जन्नत को देते हैं। आप उसकी कुछ रोटियां पकाती हैं। इफ्तार के वक्त बैठते हैं रोजा इफ्तार करने के लिए, दरवाजे पे दस्तक होती है।
एक साहिल आता है और कहता है कि ए नबी के घर वालों, ए रसूल के घर वालों, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, कुछ दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे अता फरमाएं। खातून जन्नत ने मौला अली से फरमाया कि आप ये खाना उस साहिल को दे दें, हम पानी से तनावल कर लेंगे, हम पानी से रोजा इफ्तार कर लेंगे। मौला अली ने वो खाना उस साहिल को दे दिया। दूसरा दिन आता है, दूसरा रोजा रखते हैं। मौला अली शेर खुदा और खातून जन्नत दूसरा रोजा रखते हैं। इफ्तार का वक्त आता है। जब इफ्तार करने के लिए मौला अली और खातून जन्नत तशरीफ फरमा होते हैं, दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। एक साहिल आता है और कहता है कि ए नबी के घर वालों, ए रसूल के घर वालों, मैं मस्कीन हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अरे किस दर पे आया था, इस दर से तो कभी कभी मायूस नहीं लौटाया जाता। खातून जन्नत ने फिर फरमाया, मौला अली से फिर फरमाया कि मौला अली आप ये खाना इस साहिल को दे दें, हम अपने साहिल को कभी खाली नहीं लौटाते, इस साहिल को दे दें, हम पानी से तनावल कर लेंगे। आपने वो खाना साहिल को दे देते हैं। जब तीसरा रोजा रखते हैं, तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन रोजा रखते हैं, मौला अली रखते हैं, खातून जन्नत रखते हैं रोजा, और इफ्तार का वक्त जब आता है फिर दोबारा दरवाजे पे दस्तक होती है। एक साहिल आता है और कहता है कि ए नबी के घर वालों, ए रसूल के घर वालों, मैं गुलाम हूँ, भूखा हूँ, कई रोज से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ अता फरमा दें। अरे ये तो वो दर है जो किसी को मायूस नहीं लौटाते। खातून जन्नत ने फिर मौला अली से फरमाया कि मौला अली ये खाना उस साहिल को दे दें, हम अपने दर से कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। देखिए कि खातून जन्नत के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। मौला अली वो खाना भी उस साहिल को दे देते हैं। जब आका दो जहां को इस बात की खबर होती है, आका दो जहां को ये खबर होती है, तो आका दो जहां मौला अली के घर तशरीफ ले जाते हैं, खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते हैं, और सरकार मौला अली से और खातून जन्नत से सब्र का फरमाते हैं कि तुमने ये जो फाके को इख्तियार किया है, बहुत आला इख्तियार किया है, ये सब्र को इख्तियार किया है, बहुत आला इख्तियार किया है। आप नसीहत फरमा रहे थे, दौरान गुफ्तगू जिब्रील अमीन हाजिर होता है, जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला को मौला अली की इस अदा पर ये अदा बड़ी पसंद आ गई है। मौला अली की और खातून जन्नत की इस अदा को, इस अमल को अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद फरमा लिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क़यामत के रोज मौला अली को और खातून जन्नत मुझसे जिस तरह कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं उनको इतना अजीम अजर अता फरमाऊंगा। अरे आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाले घराना है। अरे ये तो वो घराना है जब किसी को मायूस नहीं लौटाया जाता, वो तो खुद फाके की हालत में रहते हैं, कभी मगर साहिल को खाली नहीं लौटाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे निस्बत हासिल है, हमें खातून जन्नत से निस्बत हासिल है, हमें मौला अली से निस्बत हासिल है। और जो ये हम खाना खाते हैं ना, कौन कौन है जो आले रसूल का घर का खाता है? कौन है जो खातून जन्नत के घर वालों का खाता है? बड़े ही खुशनसीब हो, बड़े ही खुशनसीब हो, क्योंकि ये वो पाक खाना है, बहुत ही आला खाना है। एक मर्तबा सरकार खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते हैं, आका दो जहां खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते हैं। आका दो जहां जब सरकार खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते हैं, तो खातून जन्नत सरकार के लिए कुछ खाना पकाती है। खातून जन्नत उनके लिए गोश्त पकाती है, अपनी हंडिया पर आग से कुछ गोश्त पकाती हैं और आका दो जहां की बारगाह में पेश करती है। सरकार उस खाने को, उस गोश्त को तनावल फरमाते हैं। कुछ देर के बाद नमाज का वक्त हो जाता है, कुछ देर के बाद नमाज का वक्त होता है, तो बिलाल हबशी आ जाते हैं। जब बिलाल हबशी तशरीफ लाते हैं, सरकार फौरन खड़े हो जाते हैं, नमाज अदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो खातून जन्नत आती हैं कि अम्मा बे, मेरे अब्बा जान, आपने खाना तनावल फरमाया है, क्या मैं आपका वुजू करवा दूं? क्या मैं आपका वुजू करवा दूं? सरकार ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, वुजू किस लिए करवाना है? तो खातून जन्नत फरमाते हैं कि एक दिन मैंने आपसे सुना था कि आग पर पके हुए खाने से वुजू टूट जाता है, तो मैं तो आपके कहे पे कह रही हूँ। तो हमारे आका ने क्या फरमाया?
हमारे सरकार ने क्या फरमाया? हमारे आका फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये बात और घर के लिए है, मगर जो बात तुम्हारे लिए है, तुम्हारे घर में जो भी पकता है, जैसे भी पकता है, आग पे पके या जैसे भी पके, वो बड़ा पाक होता है, वो बड़ा ही नूरानी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते हैं तो इन्हीं का खाते हैं, और हम गाते भी हैं तो इन्हीं का ही गाते हैं। और ये निस्बत है ना, ये निस्बत है, ये खातून जन्नत की जो निस्बत है, इसी ने हमें संभाल रखा है, दुनिया में भी संभाल रखा है, और आखिरत में भी अगर संभालना है तो इस निस्बत नहीं संभालना। अंसार और महाजिरीन की कुछ औरतों ने दावत का एहतमाम किया। अंसार और महाजिरीन की औरतों ने कुछ एहतमाम किया, इज्तिमा का खवातीन ने किया था। जब एहतमाम किया दावत का, तो उन्होंने खातून जन्नत को भी पैगाम भेज दिया कि आप उसमें शिरकत करें, आप उसके अंदर शिरकत करें। उस दावत का पैगाम भेज दिया अंसार महाजिरीन की औरतों ने, मगर खातून जन्नत ने कोई हामी ना भरी, कोई खास हामी ना भरी। किस वजह से? वो इस वजह से कि आपके पास कोई उम्दा लिबास नहीं, इस वजह से आपने कोई हामी ना भरी। जब आकर दो जहां तक इस बात की खबर पहुंची, आकर दो जहां ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा, हमारा काम कभी किसी को मायूस लौटाना तो नहीं है, हमारा काम कभी किसी को खाली लौटाना तो नहीं है, आप उनके पास चले जाए, उनके इज्तिमा में चले जाए। चुनांचे आकर दो जहां का हुक्म हो गया था। खातून जन्नत अपना वही पुराना लिबास पहनकर तशरीफ ले जाती है, अपना वही फटा पुराना लिबास पहनकर इज्तिमा में चले जाती है। और जब उस इज्तिमा से फारिग होकर आती हैं, आपके चेहरे पर परेशानी के तासुर, आप बड़ी हैरानगी के अंदर थे, और आप सीधी अपने हुज्रे मुबारक में तशरीफ ले जाती हैं। जब आकर दो जहां ने देखा ना कि खातून जन्नत के चेहरे पर हैरानगी के तासुर है, परेशानी के तासुर है, तो आपने उस इज्तिमा में से एक औरत को बुलवा लिया, एक खातून को बुला लिया, और उससे पूछा कि उस इज्तिमा में क्या माजरा हुआ, उस इज्तिमा में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मेरी बेटी फातिमा परेशान है, जिसकी वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर परेशानी के तासुर है। औरत कहती है कि उस इज्तिमा में हुआ ऐसा तो कुछ नहीं था, तमाम औरतें इकट्ठी हो गई थी, अंसार की औरतें भी आ गई थी, महाजिरीन की औरतें भी आ गई थी। जब तमाम औरतें इकट्ठी हो गई थी तो खातून जन्नत की आमद होती है। जब खातून जन्नत तशरीफ लाती है तो तमाम की तमाम औरतें उनको देखना शुरू कर देती है, हैरत भरी निगाहों से देखती है, दहशत भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि जो उनका लिबास उन्होंने जो पहना हुआ था ना, उस इज्तिमा में जितने भी औरतें थी, उन तमाम औरतों से ज्यादा उनका लिबास खातून जन्नत का था। उनका लिबास इतना चमक धमक वाला था कि तमाम औरतें उनको रश्क भरी निगाहों से देख रही थी। जब वो चली गई ना, वो जब खातून ये बात कहकर सरकार से चली गई, तो उस खातून जब चली गई तो खातून जन्नत सरकार की बारगाह में हाजिर और कहते कि अब्बा जान, मैंने तो कोई ऐसा उम्दा लिबास नहीं पहना था, अब्बा जान मैंने तो कोई ऐसा चमक धमक वाला लिबास नहीं पहना था, मैंने तो अपना वही पुराना लिबास पहन कर गई थी। तो हमारे आका ने फरमाया, हमारे ताजदार मदीना ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि ए मेरी बेटी फातिमा, तुमने पहना तो वही पुराना लिबास था, तुमने पहना तो अपना वही पुराना लिबास था, मगर उस लिबास को तुमसे निस्बत हासिल हो गई थी, जिसकी वजह से देखने वालों को वो लिबास उम्दा नजर आ रहा था, देखने वालों को वो लिबास के अंदर चमक धमक नजर आ रही। अब यहाँ पर एक नुक्ता समझने का ये है कि एक लिबास को अगर खातून जन्नत से निस्बत हासिल हो जाए तो वो उम्दा हो जाता है। तो अगर कोई हो सरकार का उम्मती, और अगर कोई हो सरकार का दीवाना, सरकार का मस्ताना, कोई हो सरकार का गुलाम, सरकार की जिक्र की बत्ती सजाने वाला, सरकार की आय का जिक्र करने वाला, अरे कोई हो जो किबला शाह चराग का गुलाम, अरे जो कोई हो किबला शाह ज़मुर्द का गुलाम, अगर वो पैंतन से निस्बत रखेगा तो उसकी शान कितनी आला। इसलिए बड़े खुश नसीब हो कि बड़े आला बंदों से आपको निस्बत हासिल है, क्योंकि इनके लिए ही कायनात बनी है, इस निस्बत नहीं संभाला है, इस निस्बत नहीं संभाल के रखा है, वरना कुछ नहीं था। किबला हुजूर का हुक्म है तो दो शेर रुकती है आपकी निस्बत
तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का। किस किस पर सरकार का करम है, किस किस पर है, तो सबने पढ़ना है कि ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जिस पर मौला अली का करम है कि ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है अली का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। कौन है जिस पर खातूने जन्नत का करम है? ये करम है सैयदा का हम पर, ये करम है सैयदा का हम पर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कितना करम है? ये करम है हसन का हम पर, ये करम है हसन का। अरे जिसकी वजह से हमें आज दीन मिला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किस पर करम है साबित कीजिए। ये करम है हुसैन का हम पर, ये करम है हुसैन का हम पर। कौन है जिस पर किबला अमीर मिल्लत का करम है? करम है हुजूर का हम पर, ये करम है जमात का हम पर, ये करम है जमात का हम पर। तो कोई दीवाना खामोश नहीं रहना चाहिए। कौन है जिस पर मेरे दादा जान इमामुल औलिया हजरत किबला पीर सैयद चिरागुल नबी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का करम है? ये करम है चिराग का हम पर, ये करम है चिराग का हम पर, ये करम है चिराग का। अब तो मोहब्बत की इंतहा अब्दुर्रहमान साहब की मोहब्बत की इंतहा कि कौन है जो मेरे अबू जान हजूर किबला पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब का गुलाम है। ये करम है, ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठाकर मिलके रहते, ये करम है ज़फ़र का हम पर, ये करम है ज़फ़र का। असल मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा हूँ मैं, सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। मेरे कशकोन में जो कुछ भी है ज़हराना सदका है, मेरा खुब्बा इसी पे पल रहा है, पल रहा हूँ मैं। ये करम है ज़फ़र का ये करम है ज़फ़र का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब हमें क्या कोई गिराएगा,
के हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ सफल पे